मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24, 25 और 26 को चल रहा है। आज उसकी शुरुआत हो गई है। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, तकरीबन 15,000 सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न चरणों में इसमें मीटिंग्स होगी। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद हमारी पूर्व राष्ट्र अध्यक्षा बोलेंगी और 3 प्रस्तावों पर कल चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा, आर्थिक प्रस्ताव पास होगा, विदेशी मामलों के प्रस्ताव पास होंगे। 26 तारीख को हमारे युवा नेता, युवा दिलों के धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी का संबोधन होगा और उस दिन भी कृषि, युवा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 बजे हमारी वहां रैली होगी। इस तरह का हमने प्रोग्राम बनाया है। ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, खासकर आज के टाइम पे जब हमारे भारत में अशांति है, असुरक्षा है, बेरोजगारी है, हाहाकार मचा हुआ है और उसका एक पूरी बड़ी बानगी कल आपने भारत की राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर देखी। देश में कितना असुरक्षित माहौल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राजनीतिक पार्टियों को अनुरोध करूंगा कि कृपया मर्यादित भाषा में रहें, एक दूसरे के ऊपर, परिवार पर, जातियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश को पूरी दुनिया के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में लाए थे। चाहे वो नेहरू जी हो, राजीव जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, इंदिरा जी हो, तमाम प्रधानमंत्रियों ने पूरी ताकत लगा करके पूरी देश को, हमारे देश को दुनिया में बहुत मजबूत स्थान दिलाया है। और आज जिस तरह का वातावरण हमारे देश में हो चुका है, अटल जी को और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो बहुत सम्मानित रहे हैं। और मोदी जी का तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का वातावरण हम देख रहे हैं ना। आज जो देश में राजनीति पिछले 10-12 साल से हो रही है, गंदी राजनीति हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत ताकतवर इंसान हैं, छोटी छोटी बातें वो कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित करें। आप भी पूरे के पूरे जितने भी राज्य आपके हैं उन तमाम राज्यों से आप मित्रता का व्यवहार रखें। कुछ पर्टिकुलर राज्यों से, कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही आप मित्रता का व्यवहार ना रखें। देश आपका है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि देश में जो अशांति है, असुरक्षा है, जो इंसान आज आपको वोट देकर के अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, कृपा करके उसका विशेष ख्याल रखें। इसलिए अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में तमाम तरह की चर्चा होगी और 26 तारीख के बाद जब ये महासम्मेलन जब कंप्लीट होगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक ताकतवर विपक्ष के रूप में बाहर निकलेगी और 2023 के जितने भी चुनाव है हमारे विधानसभा के और 2024 का जो चुनाव है उसमें हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, मैंने उनसे भी पूछा, ये लोकतंत्र खतरे में है, असुरक्षा की भावना है लोगों में, ऐसा क्यों लग रहा है? आपने कल देखा हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बंबई के अंदर 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माननीय मोदी जी के लिए उनसे उनकी जुबान स्लिप हो गई और उससे उनको कोई गलत शब्द निकल गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रेस के तमाम मीडिया साथियों के सामने पूरे देश से माफी मांगी। उसके बाद 17 तारीख को उनके आसाम के अंदर एफआईआर दर्ज हुई और जब वो कल छत्तीसगढ़ में जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठते हुए व्यक्ति को नीचे उतारा जाता कि आपके बैग में कोई प्रॉब्लम है और उनको कहा जाता कि आपके पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, आपको अरेस्ट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश में कोई कानून से बढ़कर है, मैं तो कहता हूं कि कानून सबके लिए समान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी कानून से बढ़कर हो रहे हैं। उसकी बानगी कल हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर देखी। अगर उनको पकड़ना था तो सुबह घर पकड़ लेते, एक दिन पहले पकड़ लेते, नोटिस देते, कोई भी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई। एयरपोर्ट में जब चेकिंग होती है तब तमाम तरह की चीज देखिए, जब वहां रोक लेते, लेकिन जब वो फ्लाइट में चढ़ रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, तब उनको कहा गया। तो ये जो माहौल बन रहा है देश में, ये माहौल नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा, आधा घंटे बाद उनको जमानत दे दी। तो ऐसा माहौल, मेरा आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, ऐसा माहौल देश में ना करें। देश का युवा, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, उस पर तो आप चर्चा नहीं करते। नए नए फंडे लेके आते हैं, ओपीएस को आप लागू नहीं करते, ईआरसीपी भी आप बोलते नहीं है, वापस आऊंगा मैं आपको।